और अब आपको सीधे सागर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और लाडली बहनों को सौगात मिलने वाली है। बहनों के लिए सौगातें लेकर आए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सागर से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंच चुके हैं। लाडली बहनों को आज सीएम सौगात देने वाले हैं। केसली जिला सागर में ये लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो बहनें हैं उनके खाते में राशि आज ट्रांसफर की जाएगी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर पहुंच चुके हैं और लाडली बहनों को आज सौगात मिलने जा रही है, जब आज उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए कार्यक्रम स्थल की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। संबोधन भी उनका होगा। अब देखने वाली बात होगी संबोधन के दौरान बहनों के लिए वो क्या कुछ ऐलान यहां पर करते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे कार्यक्रम स्थल की। सागर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और बहनों के साथ सीधा संवाद भी वो करेंगे। और ये तस्वीर फिलहाल देखिए आपको दिखा रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। और बहनों की तरफ से ये देखिए कुछ स्टॉल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसका निरीक्षण करते हुए, देखते हुए और बात करते हुए बहनों से मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद खास लाडली बहनों के लिए, जब उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बता दें जितनी भी पात्र बहनें हैं 1835 करोड़ की ये राशि है जो कि ट्रांसफर होनी है बहनों के खाते में। और उसके पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीर बहनों के लिए, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिल रही हैं और उन्हें सुनेंगे भी, उनका संबोधन भी होगा। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर जो बहनें हैं वो पहुंची हुई हैं कार्यक्रम स्थल पर अलग अलग जगह से, और मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। मंच भी देखें यहाँ पर तैयार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। और ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मंच की, जहां पर थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचेंगे, संबोधन उनका होगा, बहनों से सीधा संवाद वो यहां पर करेंगे। तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो ये देखिए खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं बहनों के साथ, और एक अलग माहौल यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये दो तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं सागर से। तो लाडली बहनों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर बहनों से मुलाकात वो कर रहे हैं, बहनों से बातचीत कर रहे हैं। और बहनें जो कुछ तैयार करके लाई हैं, ये देखिए खेल, यहाँ पर अलग अलग जो खेल हैं वो खेलते हुए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। और थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर भी पहुंचेंगे। तो मंच देखिए पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही पहुंचे, उनका स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभिवादन जो है स्वीकार किया। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को देखने के लिए, सुनने के लिए जो बहनें हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो खेल सप्ताह जो है यहाँ पर बहनों की तरफ से, और इसी कड़ी में जो अलग अलग खेल हैं वो यहाँ पर खेलते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप बहनों को देख सकते हैं, बहनों की उत्सुकता, बहनों के चेहरे पर खुशी, उत्साह मुख्यमंत्री मोहन यादव के बीच। और ये तस्वीरें देखिए आप कि बहनें जो है उनके पास पहुंच रही हैं, तस्वीरें ले रही हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं खेल सप्ताह, जो अलग अलग खेल हैं वो बहनों की तरफ से, और मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों से बातचीत करते हुए उनके साथ उन्होंने खेल भी खेला। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों के बीच, और बहनें यहाँ पर खुश हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने बीच पाकर, और उनके साथ तस्वीरें लेती हुई बहनें नजर आई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंच जो है तैयार है और अलग अलग बहनों से, वहां पर पहुंची बहनों से देखिए सभी से मुलाकात उन्होंने की, खेल भी खेला। और अब मंच की तरफ वो आगे बढ़ेंगे, जहां पर थोड़ी ही देर के बाद सौगात जो है लाडली बहनों को यहाँ पर मिलेगी। और ये देखिए अब और कुछ तस्वीरें आ रही हैं, नई नई तस्वीरें, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग जो खेल लाडली बहनों की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं आप, खेलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। और इन खेलों का आनंद लेते हुए मुख्यमंत्री,
और वहीं दूसरी तरफ बहनों को अगर आप देखेंगे तो बहनों में भी काफ़ी उत्साह है। मुख्यमंत्री के बीच बहनें इस वक्त हैं, उनके साथ तस्वीरें ले रही हैं और बेहद खास मौका। और आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी और 1835 करोड़ की ये राशि होगी जो कि बहनों के खाते में जाएगी। तो बहनों के लिए आज का दिन बेहद खास, सौगात आज मिलने जा रही है। और सागर की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जहां पर बहनों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव बहनों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अलग अलग स्टॉल्स जो लगाए गए हैं उसका भी निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद मंच पर भी पहुंचेंगे और संबोधन भी उनका यहाँ पर होगा। तो लाडली बहनों के लिए सौगात लेकर आज सागर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहाँ पर जो अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं, जो बहनें पहुंची हैं, जो अलग अलग विभागीय स्टॉल हैं, तो यहाँ पर देखिए अपने 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 जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहनें लेकर आई हैं वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर दिखाती हुई और मुख्यमंत्री देखते हुए बातचीत करते हुए उसके बारे में यहाँ पर। और एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया है। तो सागर से ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर जहां लाडली बहनों को सौगात आज मिलने जा रही है। तो आपको बता दें जितने भी पात्र लाडली बहनें हैं उनके खाते में आज राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1835 करोड़ की ये राशि होगी जो कि बहनों के खाते में आज ट्रांसफर होने वाली है। तो बता दें कि इस योजना की 37वीं किस्त है और 1 करोड़ 25 लाख बहनें हैं जिनको आज ये तोहफा मिलने जा रहा है। तो अलग अलग स्टॉल्स जो हैं फिलहाल उसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके पहले हमने देखा जैसे ही वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव का स्वागत किया गया, तो वहीं लाडली बहनों के साथ वो खेलते हुए भी नजर आए और हमने ये भी देखा कि बहनें काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आई। सौगात आज मिलने जा रही है बहनों को। तो ये तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं सागर से जहां पर लाडली बहनों को सौगात आज मिलने जा रही है और बहनों के खाते में राशि जो है ट्रांसफर की जाएगी। 1835 करोड़ की राशि होगी और बहनें भी देखिए इस खास मौके का इंतजार कर रही थी। इंतजार जो है उनका अब खत्म होने वाला है, चूँकि मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं और मंच जो है सजकर तैयार है। फिलहाल स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में और उसके बाद मंच पर पहुंचेंगे, संबोधन भी यहाँ पर होगा। और बहनें देखिए मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आ रही हैं और उनके स्वागत को लेकर भी बहनों ने खास तैयारी की थी। जैसे ही पहुंचे उनका स्वागत भी यहाँ पर किया गया। और ये तस्वीरें देखिए लगातार आपको कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। लाडली बहना योजना की 37वीं ये किस्त है जो कि जारी की जाएगी बहनों के खाते में। 1835 करोड़ की राशि जो कि ट्रांसफर होगी। तो फिलहाल तस्वीरें देखिए आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर पहुंचे हुए हैं और लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की जाएगी। 1835 करोड़ की राशि जो कि बहनों के खाते में ट्रांसफर होगी। तो बड़ी सौगात आज बहनों को मिलने जा रही है जब उनके खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। और ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सागर से ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं। लाडली बहनों को आज सौगात मिलने वाली है। इस योजना की 37वीं किस्त जारी की जाएगी और आपको बता दें 1 करोड़ से भी ज़्यादा पात्र बहनें हैं जिनके खाते में आज राशि ट्रांसफर की जाएगी। 1835 करोड़ की राशि होगी जो कि बहनों के खाते में जाएगी। तो ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। इस योजना की राशि ट्रांसफर आज की जाएगी। हितग्राहियों को 1500 रुपए
यहाँ पर दिए जाएंगे। शुरुआत की अगर बात की जाए, जब लाडली बहना योजना आई तो शुरुआती दौर में देखिए ये राशि कम थी, लेकिन फिर इसे धीरे धीरे करके बढ़ाया गया और अब जो है 1500 रुपये जो हैं हर बहनों के खाते में आएंगे, जो भी पात्र बहनें हैं। इसके अलावा सागर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास का भी ये कार्यक्रम यहाँ पर। तो सागर वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव इन तस्वीरों में लोकार्पण कार्यक्रम, भूमि पूजन का ये कार्यक्रम, तो लोकार्पण भूमि पूजन यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों यहाँ पर हुआ है। भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न कर रहे हैं। और आज वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों के लिए कई सारी सौगातें लेकर हमारे बीच पधारे हैं, जिनकी अनूठी सोच है, विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेज रहे हैं। और हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से आदरणीय विधायक जी श्री ब्रिज बिहारी पटेरिया जी द्वारा ये स्कूटी प्रदान की जाएगी उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसी मंच के माध्यम से माननीय विधायक जी का ये स्वप्रयास है, जिसके अंतर्गत ये स्कूटी प्रदान की जाएगी। और अब वो अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं, वो क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। संपूर्ण मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जिस पल का इंतजार होता है, उस पल के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम सभी को विदित है, अभ्युदय मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु निरंतर तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी दृष्टि में अभ्युदय केवल आर्थिक उन्नति का पर्याय नहीं बल्कि समग्र उत्थान का मंत्र है, जहां नारी का सम्मान हो, किसान का सम्मान हो, युवा का स्वाभिमान और उद्योग का विस्तार हो, और इसी के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश का निर्माण होगा और विकास की गति और तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आज वो ऐतिहासिक अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश ने ये सिद्ध किया है, जब नीयत निर्मल हो तो नीति सशक्त, तो विकास की राह स्वयं प्रशस्त हो जाती है। और निरंतर जो मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता को जो खुशहाल बना रहे हैं, ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है। जब वे लाडली बहनों से मुखातिब होंगे, वो ऐतिहासिक पल के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। और लाडली बहनें भी बहुत उत्साहित हैं, वो क्षण बहुत समीप है जब इस रैंप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच होंगे, पुष्प वर्षा करके आप सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं आपकी भरपूर तालियों के साथ, क्योंकि वो पल आ चुका है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारी मातृशक्ति सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। आज महिलाएं सिर्फ अचार पापड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि गेहूं खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी आगे बढ़ रही हैं। और नारी शक्ति अब इनोवेटिव आइडियाज के साथ अपने स्वयं के स्टार्टअप्स भी स्थापित कर रही हैं। तो ये परिवर्तन का दौर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, जहां केवल व्यवस्था नहीं बल्कि सोच का परिवर्तन है। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रकृति संरक्षण को जिन्होंने जन आंदोलन बनाया है, एक तरफ एक बगिया माँ के नाम, तो दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्राचीन कुएं और बावड़ियों के संरक्षण के लिए भी तत्पर है माननीय मुख्यमंत्री जी, और पुनर्जीवित कर रहे हैं ऐसे जल स्रोतों को जो सूख चुके थे, उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि अपने नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, नव प्रयासों के लिए जाने जाते हैं, और जो हर वर्ष अपने संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। हर वर्ष एक नया संकल्प, जिस प्रकार से हम सभी को विदित है
कि एक वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी कल्याण का वर्ष घोषित किया था, नारी सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया था, वहीं दूसरा वर्ष उद्योगों को समर्पित किया था और ये वर्ष जो कि कृषकों के कल्याण को समर्पित है। लेकिन इसी के साथ साथ हर वर्ष बहनों के लिए सौगातें देना नहीं भूलते माननीय मुख्यमंत्री जी। जो वादा करते हैं वो निरंतर पूर्ण कर रहे हैं। तो आज भी वो अवसर है, वो ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। नारी शक्ति के सम्मान, प्रकृति संरक्षण के संकल्प और सुशासन की दिशा में अग्रसर मध्य प्रदेश के इस प्रेरक यात्रा के हम साक्षी बन रहे हैं, जहां हम नई ऊर्जा देख रहे हैं, नए मध्य प्रदेश के साक्षी बन रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत को विकसित बनाना है, जिसमें मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा और जिसमें नारियों का सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज नारी सशक्तिकरण का उत्सव है जिसे हम सब मिलकर मना रहे हैं और वो ऐतिहासिक अवसर अब बहुत समीप, जब हमारे लाडले भैया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। आज का ये ऐतिहासिक अवसर जब केसली सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ दीप को प्रज्वलित करके कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, माननीय विधायक श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय विधायकगण, दीप प्रज्वलन के बाद हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे कन्याओं के पूजन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे मध्य प्रदेश की अनूठी परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बेटियों के पूजन के साथ की जाती है और इसी परंपरा के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं बेटियों को। बेटियां जो हमारे परिवारों की शान है, हमारे समाज की शान है, वे स्वस्थ रहें, शिक्षित हों, आत्मनिर्भर बने और इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ अपने स्टार्टअप्स भी खोलें। ऐसी ही विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री जी की है। आज यही बेटियां ड्रोन भी उड़ा रही हैं और इसी के साथ साथ फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। तो पूरी तरीके से ये बेटियों के हौसले बुलंद हैं और उड़ान भरने को तैयार हैं ये बेटियां, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी इनको बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि जिस समाज में बेटियों का सम्मान होता है वहाँ संस्कृति जीवित रहती है, संवेदनाएं विकसित होती हैं और भविष्य सुरक्षित होता है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप के माध्यम से लाडली बहनों के बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने लाडले भैया का, जो निरंतर अपने वादे के अनुरूप आपके बीच सपना स्नेह दुलार लेकर पधारते हैं और सम्मान निधि के माध्यम से आपके आत्मगौरव को निरंतर बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए बहनों, हमारे सुख दुख के साथी जो निरंतर नारी शक्ति को और हौसला बुलंद कर रहे हैं। ऐसे हमारे ओजस्वी नेतृत्व आप सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। घर घर में खुशियाँ बिखरे मोहन जी का वादा है। घर में तेरा
अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में ये दुआ से बसते हैं। धूप में चमकते हैं, चेहरों पे चमकते हैं। अब जियो लाल, तालियां बजती रहना चाहिए लाडली बहनों। हमारे लाडले भैया हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं लाडली बहनों की। भरपूर तालियां। आज सागर में माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना कार्यक्रम के अंतर्गत बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को निर्भरता से निर्णय क्षमता तक पहुंचाया है और ये ऐतिहासिक पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हम स्वागत करते हैं। मंच पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत लाडली बहनों द्वारा किया जाएगा। आज बुंदेली माझी का गौरव, इतिहास जहां मुस्कुराता है, ऐसे ही पवित्र स्थली केसली में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है लाडली बहनों द्वारा, जो निरंतर बहनों के साथ खड़े हैं, उनके हर सपने को पूर्ण कर रहे हैं। और ये लाडली बहनों का भाव है जो उपहार भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। उनको गोकाश से बने हुए उत्पाद भेज करके, विभिन्न उत्पाद भेज करके। और अब हम निवेदन करेंगे आदरणीय मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करने का कष्ट करें। आइए हम सभी जोरदार तालियों के साथ, तालियां बजती रहना चाहिए। आज ऐतिहासिक अवसर है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन है हमारे बीच। माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आदरणीय विधायक देवरी ब्रज बिहारी पटेरिया जी और उनकी सुपुत्री प्रियंका जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि स्नेह का प्रतीक है, जो आदर का प्रतीक है, भेज करके उनका स्वागत करें। योगेश्वर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के। जोरदार तालियों के साथ आज हम केसली में स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक रहली श्री गोपाल भार्गव जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक खुरई श्री भूपेंद्र सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से हम अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए हम तालियां बजाकर, जो निरंतर अपने सेवा भाव से, सुशासन से, अपनी संवेदनाओं से मध्य प्रदेश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय विधायक सागर श्री शैलेंद्र जैन जी से अनुरोध है कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक नरियावली श्री प्रदीप लारिया जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद सागर श्रीमती लता वानखेड़े जी स्वागत कर चुकी हैं और सौगात लाडली बहनों को दी जाएगी। और ऐसे में कार्यक्रम की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले एक किश्त जारी करते हैं और एक बड़ी सौगात यहां पर बहनों को मिलती है। मुख्यमंत्री योजना की राशि बहनों का जीवन न केवल ऊपर उठा है, बल्कि उनको समाज की और देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका भी मिला है। अद्भुत प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं जितना प्रणाम करूं उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ये आदिवासी विकासखंड जिले का एकमात्र आदिवासी विकासखंड है। 60% से अधिक यहां हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाई निवास करते हैं। उनकी परेशानियां, उनकी तकलीफें मैंने शुरुआती दौर से देखी हैं और मैंने जब 18-20 साल की उम्र से राजनीति शुरू करी, समाज सेवा काम शुरू किया, तब से निरंतर मेरा इन आदिवासी भाइयों बहनों से लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। मुख्यमंत्री ट्रांसफर करते नजर आए योजना की राशि, उन्होंने राशि ट्रांसफर की। तो वहीं अब कार्यक्रम से जुड़ी हुई तस्वीरें यहां पर हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार बेसब्री से लोगों को इंतजार है जब सीएम का संबोधन शुरू हो। और वहीं लोगों की भीड़ भी ये बता रही है कि सीएम को अपने बीच पाकर कितना खुशी महसूस हो रही है। ये बहुत आवश्यक है माननीय मुख्यमंत्री जी। शासकीय नेहरू विद्यालय देवरी में संकाय की, भौतिकी, रसायन, जंतु विज्ञान की कला संकाय की राजनीति के इतिहास विषय हैं। स्नातकोत्तर में
कक्षाओं में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। पूर्व से संचालित केसरी महाविद्यालय में कला और वाणिज्य स्नातकोत्तर पीजी कक्षा शुरू करवाना है। केसरी किसानी विद्यालय की स्वीकृति मैं पहले ही कह चुका। गौरझमर की मुख्य सड़क देवरी नगर का पुराना बाईपास और केसरी नगर की ये सड़क, इस पर इतना ज्यादा डेंस ट्रैफिक हो गया है माननीय मुख्यमंत्री, इनकी लंबाई भी ज्यादा नहीं है, अतिक्रमण बहुत होता जा रहा है। जब से फोर लाइन बन गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सड़कों पर अतिक्रमण बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अतिक्रमण हटा के सड़कों का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण बहुत छोटा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका आदेश करने की कृपा करेंगे। कुछ शासकीय हाई स्कूलों की भी हमने मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और देवरी मंडी में उसका नाम बदलकर रानी अवंतीबाई करने का, इसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला है। और दूसरा जी की लहसुन और प्याज की बड़ी मात्रा में खेती होने लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो देवरी मंडी में लहसुन प्याज की खरीदी की अनुमति करवा दीजिएगा। देवरी नगर ग्रामीण बस स्टैंड के लिए नया बस स्टैंड प्रदान करने की कृपा करें। जैतपुरिया के कोपरा नदी के पुल को स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। और बांधों की रचनाएं चूंकि आप बार बार टोक रहे हैं, तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्यक्रम से जुड़ी हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर राशि वितरित करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहां बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। इस राशि के जरिए 1835 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो देवरी को भी बताते चले कि ये सारी मांगे, सारे ज्ञापन पूर्वक स्वीकार करिएगा और अनुग्रह करके इन सारे कामों को स्वीकृति दीजिएगा। आपने पधारे, इतना समय दिया, आपका बहुत, और इस जनता जनार्दन का भी बहुत आभार, वो तो मैं हमेशा मानता हूं। आज विशेष रूप से कि इतनी विशाल संख्या में आप लोग विपरीत मौसम यहां आए, आप सबका बहुत ऋणी हूं। जनता जनार्दन के चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, आपके स्वागत शब्द सुनने के लिए। और अब हम बहुत ही आदर के साथ निवेदन करते हैं माननीय सांसद दमोह श्री राहुल लोधी जी से, कृपया आए। आपके जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय सांसद महोदय जी को उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज देवरी विधानसभा और बुंदेलखंड की इस पावन धरा पर पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। एक बार सभी से मैं आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें, क्योंकि यह कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के अलग अलग कोने से सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। लाडली बहनें भी इंतजार कर रही है, इसलिए यह समृद्धशाली मंच यहां बैठा है। मैं सभी का हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आइए अब सीधे लिए चलेंगे आपको सागर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी, और मैं आपको प्रणाम करता हूं। मां हरसिद्धि मैया की और केसली की बंदेवी माता की, खंडेराव महाराज की, सिद्धेश्वर महादेव की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, हमारी सभी लाडली बहनों की। आज के इस मंच पर हमारे बीच हमारे सरकार में मंत्रिमंडल में साथी श्रीमान गोविंद सिंह जी, इस मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी,
पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों सांसद श्रीमान राहुल लोधी जी, श्रीमती लता वानखेड़े जी, इस अवसर पर यहां के विधायक धीरज पटेरिया जी, जोरदार अभिनंदन पटेरिया जी के लिए। मैं इस अवसर पर माननीय विधायक प्रदीप लारिया जी, शैलेन जैन जी, वीरेंद्र सिंह लंबरदार जी, निर्मला सप्रे जी, ब्रज बिहारी पटेरिया जी, मैं नाम थोड़ा गलती कर गया। आज यही बेटियां ड्रोन भी उड़ा रही हैं और इसी के साथ साथ फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं। तो पूरी तरीके से ये बेटियों के हौसले बुलंद हैं और उड़ान भरने को तैयार हैं ये बेटियां, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके पूरे मंच का। सम्मान होता है, वहाँ संस्कृति जीवित रहती है, संवेदनाएं विकसित होती हैं और भविष्य सुरक्षित होता है। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी रैंप के माध्यम से लाडली बहनों के बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं अपने लाडले भैया का, जो निरंतर अपने वादे के अनुरूप आपके बीच सपना स्नेह दुलार। सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो आप बताओ बहनों ने हर काल में, मैं केवल महानी आला उदल के उस गौरवशाली अतीत से लगाकर हर काल में हर समय हमारे बुंदेलखंड की धरती पर अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश के मान सम्मान में बड़ी भूमिका अदा की। मैं दोनों हाथ जोड़ करके पुनः आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आज जब मैं सावन के महीने के पहले वर्षा काल के प्रारंभ होने में अपनी बहनों के बीच में आया हूं, तो सच में इतना आनंद आ रहा है। आपकी संख्या देख करके उत्साह 4 गुना बढ़ गया है। और ये बात सही है, हमारे लिए तो 12 वर्ष का बड़ा महत्व होता है। 12 महीने, 12 राशि और 12 साल बाद उज्जैन में सिम्मस्त का आयोजन होता है। और वो 12 का अंक यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वर्णिम काल। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाएं। उनका अभिनंदन 2 कारण से, ये हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला सबसे बड़ा इतिहास बना है। गैर कांग्रेसी परिवार से निकल करके हम तो और सौभाग्यशाली है, मध्य प्रदेश की धरती से ऐसे ही गरीब परिवार से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार हमारा नेतृत्व किया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी करें। और अटल जी के बाद 12 साल वाकई लग रहा देश के अंदर एक एक क्षेत्र में कोई क्षेत्र कम नहीं पड़ रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने शासन के उच्चतम मापदंडों के बलबूते पर जैसे शासन करता होना चाहिए, हमने भगवान राम का राम राज्य सुना है वाल्मीकि जी की रामायण के माध्यम से। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी महिमा गाई है, लेकिन रामायण का रामराज और विक्रमादित्य का सुशासन का शासनकाल, ये हमने अतीत की गौरवशाली विरासत में महसूस किया है। लेकिन आज अपनी सामने ये 12 साल के अंदर होने वाला बदलाव देखा। सच में कभी सोच नहीं सकते थे गरीब आदमी का अपना स्वयं का मकान होगा। ये पहली बार कोई सरकार में माननीय मोदी जी के माध्यम से दे रहे। जोरदार ताली बजाए हर गरीब आदमी के लिए। पक्के मकान की छत अपने लिए सपना होती थी। माता बहनें बैठी है, इज्जत घर, घर घर शौचालय कभी कल्पना नहीं करते थे। माता बहनों के कष्ट को महसूस करे तो अंदर से आत्मा हिल जाती थी। लेकिन हमारी बहनों के
इस कष्ट पे भी ध्यान गया। मोदी जी ने शौचालय, मकान, घर में गैस और 81 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न का व्यवस्था करके जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की भावना गरीबों के प्रति। कांग्रेसियों से अगर बात करो, कांग्रेसियों ने 55 साल 60 साल सरकार चलाई, लेकिन गरीब का, उसके मान सम्मान का, इसके एक एक अगर हम इस पक्ष में बात करें तो सच में लगता है कि ये एक तरह से कांग्रेस के शासनकाल में जो सरकार के माध्यम से पद की जवाबदारी के प्रति जो लापरवाही बरती गई, वो सारा हिसाब मांगने का समय आया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए भी शासन के सारे सूत्र, आप बताओ, धरती आबा योजना की बात विधायक जी बता रहे थे। धरती आबा योजना आदिवासी अंचल के अंदर उनकी जीवन की जरूरतों को लेकर के स्कूल के अंदर, कॉलेज में व्यवस्थाओं के बलबूते पर सड़क, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में सरकार बराबरी से काम कर रही है। और आज तो जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो बड़ा जवाबदारी के साथ भी बोलूंगा। ये माता बहनों के बीच बहनों को 30% अधिकार देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नारी वंदन अधिनियम लेकर आए थे, लेकिन इनकी अपनी 5वीं पीढ़ी की संतान प्रियंका गांधी जो बोलती थी मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, उस नारी हो लड़ सकती हो, वो भाई बहन और पूरा कांग्रेस का कुनबा भिड़ गया। बहनों के अधिकार पे डाका डालते हुए पूरे देश और दुनिया ने देखा नारी वंदन अधिनियम को गिरते हुए और प्रधानमंत्री की भावना को तार तार होते हुए अगर ये अधिकार मिलता तो देश की आधी आबादी में बहनों को उनका हक मिलता है। ये वही लोग हैं जो हमारी सरकार के बनने के पहले जब जून 2023 से ये घोषणा हुई कि हम लाडली बहनों की राशि देंगे, तो ये कांग्रेसियों ने कभी एक कौड़ी नहीं दी और ये झूठ बोलते हुए और अपनी बात को घुमाते हुए ये बोल रहे थे पैसा कहां से लाएंगे, पैसा है ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है आज यहां सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें, तीसरे साल में। और केवल तीसरे साल में प्रवेश नहीं कर रही, 37वीं योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं
ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों। ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ, कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ, किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। ये है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपने एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है। ये तो उसका अधिकार है। और वह अपने सारी व्यथा कथा करके बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती है प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहाँ की प्रभारी कांग्रेस की अभी जो प्रत्याशी थी, ये जवाब भी दे देती है कि हाँ ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहाँ प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं। क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी, कौन वोट देगा। ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुचे 2, 3, 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते। और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते हैं। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं। दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बिचारी बेबस के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। ऐसे में जब हम अपनी बहन की लड़ाई को लेकर के लाडली बहनाओं की राशि देने आए, तो आपको ये अतीत का काला पृष्ठ भी याद रखना पड़ेगा। जब फार्म निरस्त हो गया तो बजाय हाईकोर्ट जाने के चुनाव आयोग के पास गए। अब चुनाव आयोग क्या करेंगे? जब मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता तो झूठी लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, अरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है। अगर लड़ना है तो हाई कोर्ट जाओ। लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज देवरी में आया हूं तब बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए, सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है।
लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। अब अरे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है, कोई बात नहीं, सागर और सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पे निर्भर करेगा, मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनि विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनि विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं, सही बोल रहे क्या? जोरदार ताली बजाओ, मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की, ये भी आपने चाहा है। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया, और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा यहां का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित देना चाहिए हॉस्पिटल बड़ा 100 बेड का। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी, ये आप भी सुनार से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो इसकी बात 563 करोड़ की है, उसी का हिस्सा है। देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है, खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं, सब प्रकार की व्यवस्था के लिए अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है, और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है, तो जगह उपलब्ध कराएं, मिल जाएगी जगह, आपको जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी, और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे, देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ, हमारी सरकार के माध्यम से ये भी कॉलेज की सौगात मिल रही है। पूर्व से संचालित केसली महाविद्यालय में डबल आ गया क्या? अच्छा, पीजी मांग रहे, कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए
इनने हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा, जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाए अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। जेब से दिया है मैंने, निधि मतलब जेब तो पैसे को निधि कहते ना। नहीं, आपने जेब से दिया, जेब के पैसे से, जेब के पैसे से। जोरदार ताली बजा अपने विधायक जी के लिए। अपने मन के भाव के आधार पर बच्चे बच्ची पढ़े लिखे आगे बढ़े, हम काम कर रहे हैं। और किसान कल्याण वर्ष में भी एक नहीं कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, जो दूध उत्पादन अपने घर में और कृष्ण की उस संस्कृति को मानने वाले दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ गौशालाओं के लिए प्रति गौमाता 40 रुपया रोज दे करके हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जिनको साक्षात देवता माना है, ऐसी गौमाता के लिए हम चिंता कर रहे हैं। और अगर भाई अपने कोई गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला के साथ दूध उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ मछली उत्पादन और किसान के लिए 16 विभाग मिला करके जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। बोलने के लिए तो काफी बातें बोले, लेकिन आज तो सच में लाडली बहनों ने मन का आनंद वास्तव में आपको देख के लगा। मैं भोपाल से आ रहा था तो ऐसा लगा था कि एक कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, एक के बाद एक ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है कि आनंद आ जाता सागर के अंदर। जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए भी। और विकास के मामले में हमारी बहनों के लिए भी जो हो सकता है। और क्या बचा है? ये आपने अभी और पीछे पड़े हुए हैं। आपने कहा देवरी का नाम देवपुरी करना चाहिए। करना चाहिए क्या नाम देवपुरी? ताली वाली कम बज रही है, आप ही मांग रहे हो ऐसा लग रहा है। तो आप इसकी प्रोसेस कर दो, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमारे पास आएगा, हम इसके नाम देवपुरी करने की घोषणा करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो देवरी का नाम। देव खंडेराव मंदिर, इसको भी बनाना है, विकास करना है। ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए भी टूरिज्म को लगाएंगे, जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। आपने कहा गोर झामर पंचायत को नगर पंचायत बनाना है क्या? बनाने की घोषणा करते हैं। बताओ और क्या चाहिए? अब अगली बार भी रखो यार, ये भी बची है, केसली भी बची है। अरे अगली बार कराएंगे, अगली बार। आज बहुत हो गया, आज ही करना है। तो जोरदार ताली बजाओ, केसली को भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, हर एक भाई बहन। और विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति अपने अपने तय जो हो सकता है वो सारे काम को करते करते अपने लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अपनी भूमिका सही सार्थक निभाए। और स्मरण रखे, आज का दौर भारत के लिए नहीं, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो संकल्प कर रहे हैं, विकसित भारत 2047 तक विकास में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। और ऐसे में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। तो आप सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ करो, सब लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह से प्रदेश में लगातार लाडली बहनों के लिए सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, तो वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कटाक्ष कसते हुए कहा कि जो लाडली बहनों को राशि हर महीने वितरित की जाती है उसको विपक्ष कहता है कि महिलाएं शराब पीती हैं उसकी, तो ये तमाम कटाक्ष कहते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह से आगे और लगातार प्रदेश को बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, उन्नति के लिए कार्य किया जा रहा है।